कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दलगत राजनीति से ऊपर बीजेपी नहीं उठ पा रही है और डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो कांग्रेस पर अपने ही नेताओं को सम्मान ना देने का आरोप कांग्रेस के अपने ही लोग लगा रहे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी बड़ा साफ साफ हर्षवर्धन जी कह रही हैं कि प्रणब मुखर्जी के लिए कंडोलेंस मैसेज तक देना जरूरी नहीं समझाता सीडब्ल्यूसी की तरफ से, और मुझे नियमों का हवाला दिया गया था जो पूरी तरीके से गलत निकले बाबा की डायरी पढ़ने के बाद। देखिए प्राची जी, मुझे लगता है कि ये बात रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज रहने के लिए हो जानी चाहिए। गैर गांधी किसी भी व्यक्ति का सम्मान बिना पॉलिटिकल कैलकुलेशन के इस परिवार ने नहीं किया। अगर किया होता तो पीवी नरसिम्हा राव का शव कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नहीं पड़ा रहता। और पड़ा रहना जो मैं कह रहा हूं, इसको जानबूझकर इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं। नरसिम्हा राव जी का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हुआ, हैदराबाद में हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हुआ, इलाहाबाद में हुआ। 10 वर्ष प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनके स्मारक के लिए आज कांग्रेस गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इतने स्मारक हैं, उन्हीं में से अब जगह काट काट के सभी प्रधानमंत्रियों को दी जानी चाहिए। ये तो अच्छा नहीं है ना कि स्मारक बनाना, लैंड ग्रैबिंग का एक अलग अभियान चले। और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, निगम बोध घाट पर अगर हो गया, ये परंपरा तो पहले दिन से होनी चाहिए। ये कोई ब्रिटिश राज में चल रहे हैं क्या हम? ये तो जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए था, देश के पहले प्रधानमंत्री का उदाहरण होता कि उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी के लोग कहते ये लोकतंत्र है, जनता की सरकार है, जैसे जनता का होता है वैसे इनका भी अंतिम संस्कार होगा। क्यों नहीं लोधी रोड या निगम बोध पर किया? और राजकीय सम्मान से होना चाहिए, यह मैं सहमत हूं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री या उस संवैधानिक पद पर रहे लोकतंत्र में जिसमें जनता ने। लेकिन निगम बोध पर हो गया तो मनमोहन जी छोटे हो गए। ये तो सोच ही लोकतंत्र विरोधी, राजशाही वाली सोच है। अब आपने 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे और उनके समय में पीवी नरसिम्हा राव के लिए दिल्ली में एक स्थान स्मारक के लिए नहीं खोजा जा सका। मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब जाकर पीवी नरसिम्हा राव के लिए। और कौन नहीं खोज सका? जिन्होंने संजय गांधी के लिए भी समाधि बना दी। तो ये क्या हमने इस देश को आजाद इसलिए कराया था कि गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार रहेगा? यह भी सोचना चाहिए जरा। इन्होंने किसी नेता को सम्मान नहीं दिया। अभी तो अंबेडकर की इतनी बातें हुई, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, आप कहेंगे कि उनका नाम आप जानते तो हैं, कहां छिपाया? सरदार पटेल की फोटो कांग्रेस कार्यालयों में इतनी छोटी हो गई कि भाजपा वाले उसकी फोटो कॉपी ले गए और बड़ी करा के अपने यहां लगा लिए। अब परेशान हो गए, कह रहे हैं कि अरे क्यों अब क्यों बड़ा करके क्यों लगा रहे? अरे भाई, तुमने छोटा किया, हमने बड़ा कर दिया। और मेरा यह मानना है कि राष्ट्र नायक होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। प्रणब मुखर्जी को भी करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहां कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं जाता। के.आर. नारायणन में उनको पॉलिटिकल नैरेटिव दिख रहा था। इस तरह से सोचने वाली कांग्रेस पार्टी, और क्या सब कुछ गांधी परिवार के लिए देश की स्वतंत्रता मिली है? यह सवाल भी लोगों को बार बार सोचना चाहिए। यानी बैकफुट पर आ गई है क्या ये मांग करके आज के दिन को चुनना? विजय जी, इस पर सियासत होना, आरोप प्रत्यारोप होना, एक शख्स जो खामोशी से अपनी सियासत करता रहा और आज पंचतत्व में विलीन हो गया, उसके बाद स्मारक को लेकर बयानबाजी होना, ये कहना कि सरकार सम्मान नहीं कर रही, और फिर आप ही के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। देखिए, इसमें दो बातों को देखना चाहिए। एक तो मनमोहन सिंह जी के लिए स्मारक की बात की उन्होंने, और इनिशिएट करने के लिए उन्होंने सोचा कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पहले अनाउंस कर देगी तो फिर उनका जो एक क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन अब मुझे इससे लग रहा है कि इसका मतलब है कि कांग्रेस जो है ना, वो गांधी परिवार के नेतृत्व से या गांधी परिवार के फैसलों से आगे नहीं निकल सकती। समझे फर्क? देखिए आप इसको कैसे समझेंगे। दो बड़े नाम, प्रणब मुखर्जी और नरसिम्हा राव, दोनों राष्ट्र नायक हैं। एक प्रधानमंत्री रहे, एक राष्ट्रपति रहे। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है, एक कांग्रेस के नेता है, राष्ट्र नायक हैं, लेकिन दोनों की गांधी परिवार से नहीं बनी। तो गांधी परिवार से नहीं बनी तो प्रणब मुखर्जी का भी सम्मान नहीं हुआ, और नरसिम्हा राव साहब का भी नुकसान नहीं हुआ। वाजपेयी ये मोदी सरकार ने 2015 में उनका वो बनाया, और बाकी वो उनका जो पार्थिव शरीर था वो कांग्रेस मुख्यालय नहीं गया, वो सब लोग जानते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। और प्रणब मुखर्जी के साथ जो वो रही उनकी झगड़ा गांधी परिवार का, वो भी जग जाहिर है। और दोनों मौके कब हुए, उनसे झगड़ा क्यों हुआ, इसको भी याद कीजिए। जब बात ही कर रहे तो हो जाए ना। प्रणब मुखर्जी से नाराजगी क्या रही और नरसिम्हा राव से? नरसिम्हा राव की नाराजगी ये रही कि जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तो एक मैसेज था कि वो प्रधानमंत्री बने,
ठीक है, वो नाराजगी चल रही थी। और जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ तो प्रणब मुखर्जी ने एक मैसेज दिया था, वो उनके कि प्रधानमंत्री बने, तो वो नाराजगी भी चल रही है कि अच्छा गांधी परिवार की जगह आप आना चाहते हैं। लेकिन दोनों में कॉमन यह है कि गांधी परिवार से उनकी नहीं बनी। मनमोहन सिंह जी का क्या है, मनमोहन सिंह जी को सम्मान कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनमोहन सिंह गांधी परिवार के विश्वस्त है। इसका मतलब खड़गे साहब भले ही अध्यक्ष हों, लेकिन बात जो है वो गांधी परिवार के नेतृत्व से चलेगी।